Hi, welcome to my car helpline. देखिए आज की तारीख में मोस्ट ऑफ द कार बायर्स ऑलमोस्ट 80% टेंड टू बाय कार ऑन फाइनेंस और उसमें एक बड़ा फैटल मिस्टेक कर लेते हैं जिसके बारे में आपको पता होना जरूरी है. सम ऑफ द टॉप 5 मिस्टेक्स व्हिच द कार लोन बोरोवर्स डू एंड दे एंड अप लूजिंग अप 50,000 to a lakh of rupees in the car loan process itself. तो वो क्या चीजें हैं? देखिए पहली चीज जो 2026 में आज भी ग्राउंड रियलिटी बन रही है और आज मुझे बड़ा शौक लगता है कि कस्टमर्स कैसे अभी भी अनभिज्ञ हैं. शोरूम पे जाते हैं, डीलर उनको बोलता है, फाइनेंस कंसल्टेंट, कि ये आपकी ईएमआई बनेगी. वो कहते हैं ठीक है, इंटरेस्ट रेट ज़्यादा लग रहा है. तो साहब वो ऐसा घुमाते हैं कस्टमर को, बोलते हैं सर चिंता मत करिए, बाजार में 8-9% इंटरेस्ट रेट है, मैं आपको दूंगा 5.5%, 5.5% इंटरेस्ट रेट. अब तो खुश है कस्टमर, खुश, साइन कर देता है, लोन डिसबर्स हो जाता है. लेकिन उसके बाद की जो प्रक्रिया है वो बड़ी अनभिज्ञ है, क्योंकि यह 5.5% जो इंटरेस्ट रेट डीलर कोट करता है वो होता है फ्लैट रेट पे. और बॉस, कार लोन इज ऑलवेज डन ऑन अ रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड. ये फ्लैट रेट की जो प्रक्रिया है ना, वो दिखाने की हो जाती है. सर 5 लाख का लोन है, 5.5% इंटरेस्ट है, यानी आपको 27,500 27,500 रुपीज इंटरेस्ट यू नीड टू पे ऑन अ ईयर ऑन ईयर. जबकि एसेंशियली कार लोन जो काम करता है वो करता है रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड पे. यानी अगर आपकी ईएमआई 10,000 रुपये है और उसके अंदर प्रिंसिपल कंपोनेंट 8,000 रुपये है, 2,000 रुपये इंटरेस्ट आ रहा है, तो 5 लाख में से पहले महीने के बाद जो सेकेंड मंथ की आपकी ईएमआई होगी, दैट वुड बी काउंटेड ऑन 4,92,000 रुपीज, क्योंकि 8,000 रुपये तो आपने प्रिंसिपल ऑलरेडी पे कर दिया. एंड सेम गोज फॉर सेकेंड मंथ, थर्ड मंथ, फोर्थ मंथ, फिफ्थ मंथ एंड ऑनवर्ड्स. जो भी आपके लोन का प्रिंसिपल आउटस्टैंडिंग रहेगा उसी के ऊपर इंटरेस्ट कंप्यूट होता है. तो एसेंशियली अ लोन ऑफ 9% जो होता है उसका अगर आप फ्लैट रेट पे देखेंगे, इट कैन कम अंडर 5%. और जो 5.5% पे डीलर कोट कर रहा है, दैट मीन्स ही इज गेटिंग द लोन डिसबर्स एट ऑलमोस्ट 10% इंटरेस्ट रेट फॉर 5 years. तो फ्लैट रेट पे कभी लोन नहीं होता है, इट इज ऑलवेज रन ऑन अ रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड. जो दूसरी प्रक्रिया है वो है प्रीपेमेंट के ऊपर, पार्ट पेमेंट के ऊपर. ना अभी फोरक्लोजर चार्जेस आज भी कुछ प्राइवेट बैंक्स लगा रहे हैं. ऑल्दो मोस्ट ऑफ द पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैव गिवन द वेवर आफ्टर 2 years, देयर वुड नॉट बी एनी काइंड ऑफ फोरक्लोजर चार्जेस वुड बी एप्लीकेबल. इवन सम ऑफ द प्राइवेट बैंक्स ऑल्सो ऑफर दिस काइंड ऑफ फैसिलिटी, जिसमें वो कहते हैं फोरक्लोजर चार्जेस नहीं लगेंगे. लेकिन कुछ बैंक्स लगा रहे हैं 5%, 6% ऑफ प्रिंसिपल आउटस्टैंडिंग प्लस 18% उस पर जीएसटी लगता है. यानी आप अपना ही पैसा, कल आपको बोनस मिलता है, आप पे कर रहे हैं, सपोज कोई प्रॉपर्टी बिकती है या कोई बोनस मिल रहा है, कुछ और चीज है, परिवार में इनहेरिटेंस हो रही है, और आपने सपोज 6 लाख रुपए आउटस्टैंडिंग थी, उस पे अगर बैंक 5% पेनल्टी और जीएसटी लगा रहा है, दैट मीन्स इट्स ऑलमोस्ट गोइंग टू कॉस्ट 35,000 रुपीज. तो वो बिना बात का आपका अपना पैसा देने पे ही वो आपको क्लॉज लग रहा है. तो आप इस बारे में बिल्कुल लिखित में चेक कर लीजिए, कोई आप पे फोरक्लोजर चार्जेस तो नहीं लग रहे हैं, क्या उसकी टर्म्स एंड कंडीशन है. कुछ बैंक्स पार्ट पेमेंट में भी लगाते हैं कि अगर आप पार्ट पेमेंट करेंगे तो उस पे आपको इतना एक्स्ट्रा चार्जेस पे करना पड़ेगा. तो वो अगेन आपको कॉस्ट कर सकता है अगर आप पार्ट पे कर रहे हैं. तो ये नियम आपको पता होने ज़रूरी है, कल ऐसा ना हो आपने लोन ले लिया और उसके बाद आपको एक सरप्राइज करे निकल के आया. इसी प्रकार लोन की प्रोसेसिंग फीस होती है. अभी प्रोसेसिंग फीस क्या होती है? इट्स बीन चार्ज बाय द बैंक. लेकिन आई एम टेलिंग यू एज अ ग्राउंड रियलिटी, लोन प्रोसेसिंग फीस का आप वेवर भी ले सकते हैं बेसिस द एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप. आपकी अगर उस बैंक में रिलेशनशिप है इन द फॉर्म ऑफ सैलरी अकाउंट, इन द फॉर्म ऑफ प्रीवियस लोन, या आपका सिबिल स्कोर बहुत ही अच्छा है, देयर इज अ चांस दैट यू मे गेट इन द लोन प्रोसेसिंग फीस वेवर. आपको बैंक के रिलेशनशिप मैनेजर अगर पता करना है कौन है, उसको लिखना है कि मेरी रिलेशनशिप है बैंक के साथ और ये प्रोसेसिंग फीस का वेवर दीजिए. प्रोसेसिंग फीस करते करते ही 6-7-8 हज़ार रुपये पड़ जाती है, डिपेंडिंग ऑन द लोन अमाउंट. सो वाई टू पे इन? अगर मंथ एंड का समय चल रहा है, क्वार्टर एंड का समय चल रहा है, तो आपको बता रहा हूँ एक अच्छा समय हो सकता है जब आपको प्रोसेसिंग फीस का वेवर मिल सकता है. अभी हम वर्तमान में जो इंटरेस्ट रेट्स हैं वो धीरे धीरे कम होते जा रहे हैं. तो ऐसे समय में आपके लिए एक अच्छा समय है, आप प्रोसेसिंग फीस का ज़रूर वेवर लीजिए, उसके बारे में अनभिज्ञ मत बनिए. सो दैट इज नंबर 3 यू नीड टू बी अवेयर ऑफ. नंबर 4 बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है
जिसमें कई लोगों को लोन करते हुए कहा जाता है आपकी जो लोन अमाउंट थी वो तो थी 6 लाख रुपए, लेकिन उस पे आपने देखा जब लोन डिसबर्स हुआ वो बन के आ गया 6.15 लाख रुपीज़ और उस पर आप इंटरेस्ट भी पे कर रहे हैं। आप समझ नहीं आएंगे कि बॉस ये 15,000 रुपये कैसे बढ़ गए। देन दे टेंड टू टेल यू दैट इट इज़ अ इंश्योरेंस प्रोडक्ट। आपके लोन को हमने सिक्योर कर दिया है, लोन सिक्योर कर दिया है। सो इंश्योरेंस ऑन द लोन हुआ है, कल आपको कुछ हो जाता है तो वो आप पे करते हैं। बॉस लाइफ इंश्योरेंस से बेहतर कोई प्रोडक्ट नहीं है। तो आप उसमें टर्म प्लान भी चेक कर सकते हैं। सपोज हमने 50 लाख का लोन लिया ऑन अ कार ऑफ 60-70 लाख रुपीज़, आप उसमें चेक कर सकते हैं कि अगर कुछ हादसा होता है तो परिवार को उसमें दिक्कत ना हो। ये तो बेहतर ऑप्शन यही है, आप टर्म प्लान लीजिए। डोंट गो इन फॉर दिस काइंड ऑफ क्रेडिट सिक्योर और लोन सिक्योर प्रोडक्ट्स। इट एड्स टू अ कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ द प्रीमियम और उस पर आप इंटरेस्ट भी पे करते हैं। जो अगली चीज़ है बॉस, ये आप जान लीजिए, बैंक्स ऑफर्स डिफरेंट काइंड्स ऑफ पे आउट्स टू द डीलर्स टू द डीएसए बेसिस द स्लैब्स बेसिस द वॉल्यूम। अब इसमें होता क्या है, प्राइवेट बैंक के बारे में बता रहा हूँ कि पब्लिक सेक्टर बैंक तो फ्लैट पे आउट देते हैं, हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट ये है, कस्टमर को यही कम्युनिकेट करिए और आपको ये हम पे आउट ऑफर करेंगे। लेकिन प्राइवेट बैंक्स ऑफर्स डिफरेंट काइंड्स ऑफ रेट्स। उनका एक रैक रेट होता है कि भैया ये रेट पर बुक करोगे तो आपको मैक्सिमम पे आउट ऑफर करेंगे, बड़ी बढ़िया बात है। लेकिन कई बार कस्टमर बेसिस द रिलेशनशिप बेसिस द कंपटीशन ऑफर मे आस्किंग फॉर द रिड्यूस इंटरेस्ट रेट। उस केस में बैंक इन डीलर्स का पे आउट थोड़ा सा रिस्ट्रिक्ट कर देता है, कम ऑफर करता है। तो जितना ज़्यादा कस्टमर नेगोशिएट करता है, बैंक्स ऑफर द लेसर पे आउट टू दीज डीलर्स इन द डीएसए। तो आपको बता रहा हूँ, कई बार ऐसा आपको बोले प्राइवेट बैंक के अंदर कि सर ये तो इंटरेस्ट रेट जो है ना ये बैंकों का होता है और इंटरेस्ट रेट में ऐसा परिवर्तन नहीं होता। जैसे सेविंग अकाउंट का इंटरेस्ट है, जैसे एफडी का इंटरेस्ट रेट है, उसी प्रकार ये लोन का इंटरेस्ट रेट है। सर आपको बता रहा हूँ, इट इज़ अ टैक्टिक ऑफ द डीलर सो एज टू अर्न द मैक्सिमम कमीशन। रैक रेट पे बुक करते हैं तो वो उनका हाईएस्ट कमीशन आता है। जैसे हमें डीलर के इंश्योरेंस प्रीमियम देखते होंगे, वो क्या करते हैं, पहले प्राइसेस में मोस्ट ऑफ द शोरूम्स इन द सिटीज ऑफर द हाईएस्ट रैक रेट इंश्योरेंस प्रीमियम और बाद में उसमें वो डिस्काउंटिंग ऑफर करते हैं जो कोई इंश्योरेंस कंपनी वैसी ऑफर करती है। तो वो कस्टमर को एक प्लेसिबो इफेक्ट देते हैं, हम आपको डिस्काउंट ऑफर कर रहे हैं। लेकिन लोन के केस में कई बार कस्टमर्स को हाईएस्ट इंटरेस्ट रेट ऑफर करते हैं, उस पर डीलर्स का मैक्सिमम पे आउट बनता है। तो वहाँ पे आपको नेगोशिएट करना ज़रूरी है। आई एम टेलिंग यू, ऐसा भी कई बार शोरूम करते हैं सो एज टू रिड्यूस इन कि आपकी EMI कम है, दे टेंड टू टेक द हायर नंबर ऑफ एडवांस EMI। 1+1 एक कॉन्सेप्ट पहले चलता था, वो हो सकता है आपके सिस्टम में 2 एडवांस EMI दिखाए। तो साहब जितनी ज़्यादा एडवांस EMI होगी उतनी ज़्यादा आपकी डाउन पेमेंट इंक्रीज़ हो जाएगी। तो उस चीज़ में ना जाइए। मेरा कहने का अर्थ है थोड़ा सा एप्पल टू एप्पल कंपैरिजन करिए। यू नीड टू चेक ऑन व्हाट इज़ अ लोन अमाउंट, व्हाट इज़ अ इंटरेस्ट रेट, नेचर ऑफ इंटरेस्ट रेट, फिक्स रेट है, फ्लोटिंग रेट है, प्रोसेसिंग फीस क्या है, पार्ट पेमेंट को चार्जेस तो नहीं है, फोरक्लोजर चार्जेस तो नहीं है, EMI क्या है। और इसके अंदर आपको जान लेना ज़रूरी है, आपको एक एक चीज़ कंपैरिजन करनी है, लोन अमाउंट टू डिसबर्समेंट अमाउंट की डीलर को कितना पैसा मिल रहा है। ये चीज़ अगर आप कंपैरिजन करेंगे, लिखित में आपके पास होगा तो आप सशक्त बनेंगे। तो कहने का अर्थ है इन तरह के धांधों में मत जाइए। कोई आपको फ्लैट रेट ऑफर कर रहा है, कोई आपको लोन का इंश्योरेंस करके उसका प्रीमियम इंक्रीज कर रहा है, कोई फोरक्लोजर चार्जेस चार्ज कर रहा है 5-6% और कई बार रैक रेट पे बुक हो जाता है जिसमें कस्टमर एंड अप द हाईएस्ट इंटरेस्ट रेट। इंटरेस्ट पे जो इंटरेस्ट की प्रक्रिया है ना वो कस्टमर की जेब को काट देती है। तो वो अगला अपडेट है। तो बाकी आई एम होप डेट इस वीडियो के बाद अब तो आप बिल्कुल सशक्त होंगे। ये वीडियो को आगे शेयर करिए टू द पीपल हु इंटेंड टू बाय कार ऑन फाइनेंस कि उनके साथ कोई ऐसा धोखाधड़ी ना हो जाए कि उनको अपनी जेब काफ़ी हद तक इन धांधलों के अंदर अपने जेब से काफ़ी सारा पैसा दे दें। तो ये ज़रूरी अपडेट था। आई थॉट दिस वीडियो विल हेल्प यू। इफ इन केस येस, वीडियो को फॉरवर्ड करिए, वीडियो को शेयर करिए और चैनल माय कार पे नए हैं सब्सक्राइब करिए फॉर द बेस्ट ऑफ अपडेट्स ऑन द ऑटो सेक्टर। थैंक यू।